भदोही, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण के महोत्सव पर काशी से लेकर भदोही जिले तक बम बम की गूंज रही। डीग मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रमाशंकर सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं संघ 19 सेक्टरों में जाकर हर एक सेक्टर में जो भी शिवालय थे उन शिवालयों पर दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही डॉक्टर रमाशंकर सिंह ने कहा कि विंध्य कॉरिडोर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक सौगात दी है। श्रावस्ती गिलौला बाजार में आरएसएस के तत्वाधान में सीडीएस बिपिन रावत समेत सैन्य अधिकारियों की शहादत को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 11 अन्य लोगों की दुर्घटना में जान चली गई। इस हादसे के बाद पूरा देश शोक मना रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों से जनपद के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने तरीके से शोक सभाएं की जा रही हैं। इसी के तहत विकास क्षेत्र गिलौला में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिशु मंदिर से लेकर तिलकपुर मोड़ होते हुए गिलौला बाजार के गिलौला पेट्रोल पंप तक तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 75वां स्वाधीनता महोत्सव भी मनाया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम अंतर्गत मंगलवार को 339 जोड़ों के हाथ पीले हुए। जनपद में इस बार ये कार्यक्रम 5 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति के 93, अनुसूचित जनजाति के 7, पिछड़ा वर्ग के 91, सामान्य वर्ग के 19 और अल्पसंख्यक वर्ग के 129 जोड़ों ने एक दूसरे के हाथ थामे। जनपद के विकास खंड इकौना के अंतर्गत ग्राम पंचायत टडवा महंत में स्थित सीता द्वार मंदिर पर मुख्य अतिथि श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे, ब्लॉक प्रमुख पूजा देवी की उपस्थिति में विकास खंड इखौना एवं गिलौला के अंतर्गत निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों के 102 जोड़ों ने मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत एक दूसरे के हाथ थामे, जिसमें विकास खंड गिलौला के 46 एवं विकास खंड इकौना के 56 विवाह संपन्न कराए गए। नवविवाहित वर वधुओं को वर्ग विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडे ने आशीर्वाद दिया। प्रयागराज अखिल भारतीय महिला व्यापार मंडल का एक आवश्यक बैठक सिविल लाइंस महानगर संगठन मंत्री श्रीमती मीनू देवी के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ की मंडल प्रभारी लक्ष्मी बहुगुणा जोशी को मनोनयन प्रमाण पत्र देकर मंडल में संगठन की मजबूती करके महिला व्यापारी को जोड़ने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री संदीप बंसल के हाथों को मजबूत करके व्यापारी समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए बल दिया गया। कार्यक्रम में कुमुद केशरवानी, मीनू देवी, अपूर्व चंद्रा, शालिनी सिन्हा, शीला देवी, अनीता जायसवाल, सीमा गोइदानी, तनु केशरवानी को मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया गया। मॉस्को रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा ने अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हुए पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को शहीदों को शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। दिशा संस्था मॉस्को के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने भारतीय गर्व के साथ रावत जी को उनकी शहादत के लिए वंदन करते हुए वहां पर रजिस्टर में शोक संवेदना व्यक्त की। गाजियाबाद लोनी में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु 50 लाख से अधिक की लागत के नए खंभों और जर्जर एलईडी लाइट बदलने के विकास कार्यों का विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर क्षेत्र में शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, लोनी मंडल अधिशासी अभियंता व भारी संख्या में स्थानीय उपस्थित रहे। लोनी में संपूर्ण विद्युतीकरण के कार्यक्रम में बांसबल्लियों पर विद्युत आपूर्ति जल्द बीते दिनों की खबर होगी। मंगलवार को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी में नवसृजित कॉलोनियों और बांसबल्लियों से कुछ हिस्सों में हो रही विद्युत आपूर्ति की समाप्ति के लिए सैकड़ों नए खंभे और जर्जर एलईडी लाइट को बदलने का कार्य पंचवटी राजनगर से शुरू करवाया। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में 15 दिन की सर्दियों की छुट्टी मिलेगी। स्कूल में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। साथ ही अगले साल 20 मई से 15 जून तक गर्मियों की छुट्टी रहेगी। इस दौरान छात्र छात्राओं को स्कूल नहीं आना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पहली बार हुआ जब कैलेंडर्स में जोड़े गए छुट्टियां भी शामिल की गई हैं।
प्रदेश में स्कूलों में पहली बार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व बच्चों को जाड़े की छुट्टियां मिलेंगी। पहले सर्दी बढ़ने पर ही इन स्कूलों को जाड़े की छुट्टियां दी जाती थी। जाड़े की छुट्टी के लिए कई तिथि निर्धारित नहीं है। पालघर बोईसर में शुरू हुआ 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा। प्रथम दिन महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। संपूर्ण शहर भक्तिभाव से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम श्री 1008 सप्तकाली मां सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम बोईसर शहर के गणेश नगर में आयोजित किया गया। कथावाचक आचार्य वेद नारायण शास्त्री के मुखार बिंदु से श्री राम कथा का आनंद भक्त बुधवार 4 बजे से अपराह्न 7 बजे तक शाम तक रहेगा। सोशल डिस्टेंस व मास्क अनिवार्य किया गया। वाराणसी पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल के अवलोकन के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सपरिवार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से रूबरू हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूरा कॉरिडोर अद्भुत बना है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पहले भी 2014 में मैं भोले बाबा के दर्शन करने आया था। इस बार जो मंदिर का बदला स्वरूप दिखा वो अद्भुत है। इसके साथ गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बाबा के दर्शन को पहुंचे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं समझता हूं पीएम मोदी और सीएम योगी ने करोड़ों शिव भक्तों को एक उपहार देते हुए उनकी इच्छा को पूरा किया है। पंचकुला विश्वास फाउंडेशन द्वारा बस स्टैंड के सामने मार्केट सेक्टर 10 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर तवा रेस्टोरेंट, केसर ढाबा, सेक्टर 10 व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला के सहयोग से लगाया गया। शिविर में सामाजिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। विश्वास फाउंडेशन की महासचिव साध्वी नीलमा विश्वास ने बताया कि शिविर का उद्घाटन संदीप नारंग व प्रदीप नारंग के करकमलों द्वारा किया गया। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।